नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो है कि 5 लीटर एल्केन requires 25 liter oxygen for complete combustion. For complete combustion of a hydrocarbon और अच्छा एल्केन तो लिख ही दिया है तो फिर दिक्कत ही नहीं है. 5 liter alkane requires 25 liter oxygen for complete combustion. Find formula of hydrocarbon. पढ़िए. एक्सक्यूज सर. हम्म. सर जो ये ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें हम C2H12 भी दे सकते हैं फिर इसके एक बार मॉलिक्यूलर रुको सर, एक लोग बोलो. हाँ अनन्या बोलो. इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी आंसर दे सकते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या? तो मैं कह रही थी ऊपर वाला क्वेश्चन था उसका आंसर आया C2H12. तो हाँ हम इसमें भी दे सकते हैं फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लाइक CH6 में भी दे सकते हैं. CS6 नहीं C2H4 ठीक है. जो आ रहा वही आंसर कर दो, है ना. ठीक है. उन्होंने जानबूझ के कुछ इस तरीके क्वेश्चन दिया हुआ कि फॉर्मूला आप प्रिडिक्ट ना कर पाओ. कुछ लोग एल्केन वगैरह प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना. ये कोई हाइड्रोकार्बन है नहीं एक्चुअली. 2 कार्बन से आप 12 एच एटम नहीं लगा पाओगे कभी भी. बट जैसा है वैसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है. एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4. ये सुनो. यस सर. तो एक कार्बन से आप 4 एच एटम लगा सकते हैं, तो 2 कार्बन से मैक्सिमम आप 8 एच एटम लगा सकते हैं, है ना. ओके सर. तो इसलिए फॉर्मूला एक्चुअली बनेगा ही नहीं किसी हाइड्रोकार्बन का. बट स्टिल जैसा आ रहा है हमें वैसे ही छोड़ना. आंसर भी यही है. और उसका हो सकता है इस तरीके से बनाया भी हो कि अननेसेसरी कोई गैस ना करे. ऑप्शन मैंने नहीं दिया आपको ना, इसलिए वो आपको दिख नहीं रहा है. इट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बट मैंने ऑप्शन नहीं दिए थे आपको सॉल्व करने के लिए बोला. चलिए इसको करें. ये भी ऑब्जेक्टिव है बट इसको भी आपको सॉल्व करना है. क्या कर रहे हो? तो पहले इक्वेशन लिखेंगे. लिखो इक्वेशन सब लोग. इतना तो मैं लिख ही सकते हो ना. इक्वेशन तो सभी लोग लिख सकते हो. सर C3H8 C3 H8. H8 मेरे ख्याल से यही होना चाहिए. देखते हैं. सर मेरा भी यही यार. तो फिर यही होगा आंसर. अब जैसे आपने इसमें हाइड्रोकार्बन क्या माना बताइए. सर CnH2n+2. ऐसा क्यों माना आपने? CXHY क्यों नहीं माना? सर क्योंकि एल्केन स्पेसिफाइड. हाँ एल्केन लिखा हुआ है तो अब इसको क्यों मानोगे यार. आप ये समझो ना, उसने एल्केन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे एल्केन लिखा हुआ है, तो आप CXHY में क्यों जाओगे? यहाँ एल्केन लिखा हुआ है. यस. तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला मानो ना. क्या होता है? CnH2n+2. ठीक है. आप चाहो तो कंपेयर कर लो, ये इससे कंपेयर कर लो CXHY से. तो तुम्हारा x की वैल्यू n है और y की वैल्यू 2n+2 है. तो यहाँ पे जो क्या था, x + y/4 क्या था? O2 था. बोलो. यस. तो कोफिशिएंट क्या होगा? x की जगह क्या पुट करना है? n. और y की जगह क्या पुट करना है? 2n+2. तो 2n+2 को डिवाइड करो तो क्या आएगा? n+1. n+1 + n क्या हो जाएगा? बोलो. 3n+. हाँ n+1 2n+1 होगा ना. x + y/4. अच्छा y/4 करना था. सॉरी यस सर. यस. y/2 नहीं करना था, y/4 करना था. सो योर y/4 बिकम कितना आ जाएगा ये? 3n+1/2. हाँ. जब y/4 करोगे ना तो y/4 कितना हो जाएगा? बोलो. हो जाएगा n प्लस y/4 होगा n+1 डिवाइड बाई 2. 2n+2 डिवाइड बाई 4 दैट बिकम n+1 डिवाइड बाई 2. ठीक है. तो आपका जो x + y/4 होगा वो क्या हो जाएगा? x + y/4 क्या हो जाएगा?
वो हो जाएगा, इन दोनों का ऐड कर लो। तो एक तो तरीका ये था, तो क्या बन जाएगा 3n+1/2, एक तो ये बन जाएगा फॉर्मूला x+y, ऐसे कर सकते थे। नहीं तो बहुत आसान था, आप चाहते तो सीधा O2 से यूं ले जाते, कितना कितना CO2 बनाते, जितना कार्बन है तो NCO2 बन जाएगा। कितना वाटर बनेगा अनन्या, कितना वाटर बनाते हैं हम लोग, जितने H एटम होते हैं उसका हाफ। हाफ, तो हाफ कर लो, कितना बनेगा N+1 H2O बनेगा। एक्चुअली मेरे को आपकी स्क्रीन ना बहुत ज्यादा रुक रुक के दिख रही है। अच्छा, तो ये NCO2 आ जाएगा और ये N+1 H2 आ जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो O एटम आ रहा है ना, O एटम कितना आ रहा है बोलो, 2n आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से कितना आ रहा है N+1 आ रहा है बोलो, तो कितना आ जाएगा 3n+1 आ रहा है। तो O2 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा 3n+1/2। वो यहाँ से भी आ रहा था x+y/4, 3n+1/2, तो यहाँ पे आपको 3n+1 डिवाइड बाई 2 कर लेना। इस तरीके से आपका इक्वेशन बनेगा। तो पहला काम तो चैलेंज था कि आप इक्वेशन बनाओ। दूसरा क्या था, दूसरा था आप डेटा समझो। डेटा कह रहा है कि भाई 5 लीटर तो एल्केन है, रिक्वायर, देखो लिखा रिक्वायर 25 लीटर ऑक्सीजन। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन है, कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 लीटर एल्केन तो इतने लीटर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, बस सीधा सीधा दोनों रिएक्ट करेंगे, 100% रिएक्ट करेंगे। और कोई बता सकता है क्लास में कि दो रिएक्टेंट जब कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन के बाद ना तो एल्केन बचेगा और ना ही ऑक्सीजन बचेगा, तो आप मुझे बताएंगे कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। मोल रेशियो इक्वल टू कोफिशिएंट। यस, मोल का रेशियो कोफिशिएंट के रेशियो में हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू N है। यहाँ पे वॉल्यूम, जो डेटा किस में है, वॉल्यूम में है, तो यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। तो मोल का रेशियो मतलब वॉल्यूम का रेशियो, तो क्या कर लेना, आप ऑक्सीजन को ऊपर रख लो 25 डिवाइड बाई 5, तो कोफिशिएंट भी ऑक्सीजन का ऊपर आ जाएगा 3n+1 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई 1। ठीक है, So, हमने क्या किया, हमने किया मोल रेशियो किसके बराबर कर दिया बोलो, वो कोफिशिएंट coefficient ratio. के बराबर कर दिया, बिकॉज 100% रिएक्शन हो रही है, कोई भी रिएक्टेंट बच नहीं रहा है। और जब भी ऐसा नहीं होगा तो कोई ना कोई लिमिटिंग एजेंट हो जाता है। तो 3n+1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इसको यहाँ डिवाइड 10 कर दो, तो 3n+1 हो जाएगा, 1 इधर ले आओ तो 9 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी, 3 आ जाएगी। n की वैल्यू आप यहाँ पे 3 पुट कर दो। n की वैल्यू जब आप 3 पुट कर दोगे तो जो आपका एल्केन का फॉर्मूला है, एल्केन का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, C3H8. अच्छा कर लोगे।